अस्सलामुअलैकुम। तो फाइनली बिटकॉइन की डोमिनेंस में वीकनेस के आसार दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एम बन रहा है और ये कुछ अर्ली साइंस आप देख सकते हैं। यहाँ पर ओल्ड कॉइन के हवाले से देखेंगे तो ऑलरेडी 45 पे आ चुका है, जैसा कि कल की वीडियो मैंने शेयर किया था आपके साथ। और अगर आपका पोर्टफोलियो साइज भी देखें तो आज तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ द ओल्ड कॉइन्स 10-20-40% में गए हैं। और जैसे कि वादा किया था कि 10 ऐसे ओल्ड कॉइन के हवाले से मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा जो कि इस साइकिल में आपको बेहतरीन रिटर्न बिटवीन 5 to 20x दे सकते हैं। तो उनमें सबसे पहला हमारा जो ओल्ड कॉइन है वो है रेडियम। रेडियम इस वक्त तकरीबन $6 के आसपास है और अगर हम यहाँ पर देखें इसकी टोटल सप्लाई 555 मिलियन के आसपास है और FDV यानी कि फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन इसकी 3.25 बिलियन के आसपास है और इस वक्त की मार्केट कैप तकरीबन 1.73 बिलियन के आसपास है। इसमें आपको 3 to 5x अप्रोक्सीमेटली मिलने की उम्मीद है। डेफिनेटली इनमें से कोई भी चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है और ये वो चीज़ें जो मैं अपने लिए कर रहा हूँ खाली इंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए है, क्योंकि फ़ायदा हुआ तो आपका होगा, नुकसान हुआ तो आपका होगा, पैसे आपके लगे हुए होंगे। ये वो चीज़ें जो कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ। तो रेडियम के चांसेस हैं कि ये तकरीबन $30 के आसपास जा सकता है और इस वक्त की करंट प्राइस से जो है आपको तकरीबन 5x के आसपास ये देने की इसके अंदर उम्मीद भी है और अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि टोटल वैल्यू लॉक्ड इस पर बहुत अच्छी खासी है और वन ऑफ द बेस्ट डेक्स में से आता है। उसके बाद आता है बेस चेन का एरोड्रोम की डेक्स और एरोड्रोम की जो टोकन है अराउंड $1.41 के आसपास है और इसकी इस वक्त की सर्कुलेटिंग सप्लाई तकरीबन 700 मिलियन के आसपास है। टोटल जो इसकी सप्लाई है वो 1.38 बिलियन की है और FDV इसकी 1.94 और मार्केट कैप 1 बिलियन के करीब है। ये आपको 10x देने की इसमें अगर इथीरियम का इकोसिस्टम ग्रो करता है और डेफिनेटली इथीरियम का सबसे बेस्ट L2 बेस है, तो बेस पे कुछ भी एक्शन होगा वो एरोड्रोम पे होगा। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डेक्स ऑन बेस और ये बहुत आसानी से आपको 10x तक देने की इसमें आपको ये अपॉर्चुनिटी है और ये तकरीबन $15 के आसपास जा सकता है। उसके बाद तीसरा जो टोकन है उसका नाम है सीटस। सीटस भी एक डेक्स है और ये सुई और एप्टोस के हवाले से है और सुई पे ये वन ऑफ द बेस्ट डेक्स कहलाती है। इसमें गेम थोड़ी सी चेंज हो जाती है। गेम इसलिए चेंज होती है कि सुई जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। फिलहाल इसकी डेक्स की मार्केट कैप वगैरह बहुत कम है। इसकी मार्केट कैप 193 मिलियन, FDV 319 मिलियन। इसकी टोटल सप्लाई 1 बिलियन जबकि सर्कुलेटिंग सप्लाई तकरीबन 60% है उसकी टोटल सप्लाई की और ये बाइनेंस पे भी लिस्ट हो चुका है। यहाँ पर गेम चेंज ये होती है कि आपको 15 to 20x तक की यहाँ पर उम्मीद है। वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि सुई का इकोसिस्टम ग्रो करेगा और उसमें कोई और डेक्स इसको ब्रेकअप ना कर दे या इसमें कुछ ऐसे मसाइल ना हो। तो ये आपको तकरीबन $5 से $7 के दरमियान ये देने की इसमें जो है अपॉर्चुनिटी है। डेफिनेटली जिस तरह आप ज़्यादा आपके रिटर्न्स होते जाएंगे वहाँ पर रिस्क फैक्टर भी बहुत बढ़ता जाता है, क्योंकि वहाँ पे फेलियर के फैक्टर्स भी बढ़ते जाते हैं। तो डेफिनेटली आपको उसके मुताबिक अपने पोर्टफोलियो को सेटअप करना पड़ेगा कुछ हिस्सा बिटकॉइन से, क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा कि आप जो है रिस्क ऑन एसेट में जाएंगे। तो डेफिनेटली आपको न्यू लिक्विडिटी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, उसी लिक्विडिटी को रोटेट किया जाता है। जाहिर है अगर आपको इथीरियम इतने रिटर्न नहीं दे रहा, आप सीधा सीधा इथीरियम को एरोड्रोम में कर देते हैं तो आपके रिटर्न्स उसमें बढ़ जाते हैं। उसके बाद अगला हमारा है पिथ। डेफिनेटली लिंक भी एक बेहतरीन ओरेकल है जो टॉप की ओरेकल है, लेकिन पिथ उससे कंपैरेटिवली बहुत छोटी है। इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई 3.62 बिलियन के टोकन्स हैं इसके और इसकी टोटल सप्लाई 10 बिलियन की है। मार्केट कैप 1.5 और FDV 4.2। पिथ का जो है आपको अपॉर्चुनिटी है तकरीबन 7x तक के आसपास। तो यानी कि ये टोकन आपको जो है $3-3.5 के आसपास मिल सकता है बुल साइकिल के टॉप पे। तो ये भी एक अच्छा प्रोटोकॉल है, वन ऑफ द बेस्ट ओरेकल्स में आता है, दूसरे नंबर पे है। उसके बाद आता है जी आकाश नेटवर्क। जो भी लोग GPU रेंडरिंग वगैरह आउटसोर्स वगैरह करते हैं डिसेंट्रलाइज वे चाहे और बड़े किस्म के A100 H100 को भी करते हैं,
तो आकाश उसमें जो है वन ऑफ द मेजर प्लेयर में आता है। आकाश नेटवर्क की जो टोटल सप्लाई है 248 मिलियन की है और सर्कुलेटिंग सप्लाई भी ये वन ऑफ द बेस्ट टोकनॉमिक्स में आ रहा है इस वक्त, और इसकी मैक्स सप्लाई 388 मिलियन की है। अच्छा, इसकी FDV जो है वो तकरीबन 1.52 बिलियन की है और मार्केट कैप इस वक्त 971 मिलियन के आसपास है। आकाश भी आपको तकरीबन 7x का पोटेंशियल रखता है और आकाश यहाँ $4 से तकरीबन $28 $25 तक जा सकता है। अच्छा, इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट फेल भी हो सकता है। ऑल यू नीड इज 2 to 3 गुड प्रोजेक्ट्स जो कि आपको बेहतरीन रिटर्न दे जाएंगे। तो डेफिनेटली रिस्क आपको अपना करना पड़ेगा और अपने अंदाजे के मुताबिक और अपनी रिसर्च के मुताबिक आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट थोड़ा हम रिस्क की साइड पे आ रहे हैं। आयोस जो है वो 10x का पोटेंशियल रखता है और हो सकता है वो 15x तक भी चला जाए। आयोस की टोटल जो मार्केट कैप है 934 बिलियन है। इसकी टोटल जितनी भी इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई और टोटल सप्लाई जो है वो तकरीबन आउट है और ये चीज़ बहुत अच्छी है। ये आपको 10 से 15 बिलियन तक जा सकती है इसकी मार्केट कैप और आपको ये टोकन जो है तकरीबन 8, 10, $12 तक ये जा सकता है। तो डिपेंडिंग 10x 15x इसके दरमियान ये टोकन आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। अभी हम गेमिंग की तरफ आएंगे और गेमिंग के टोकन्स एक्सट्रीम रिस्की होते हैं और मैंने उनमें कोई एक स्पेसिफिक गेम्स के हिसाब से मैंने इकोसिस्टम्स पे ज़्यादा गौर किया है। मैं ज़ाती तौर पे सुपर और इनमें जो है इतनी नहीं है मेरी तरफ से कि हाँ भाई मैं गेमिंग को ज़्यादा इतना नहीं टोकन रखता हूँ, लेकिन एक गेम है बाय द नेम ऑफ द ग्रिड, वो इस साइकिल की वन ऑफ द बेस्ट गेम हो सकती है और उसके अपने टोकन वगैरह जब लॉन्च होंगे प्रोबेबिलिटी है कि वो गेम लॉन्च होगी दिसंबर में या जनवरी में, जिस तरह कहा जाए, या नेक्स्ट ईयर में जो है किसी भी वक्त वो हो सकती है। और वो जिस तरह पिछले साइकिल में कुछ गेम्स थी जिन्होंने बहुत अच्छे लोगों को रिटर्न दिए थे, इस साइकिल में वन ऑफ द बेस्ट गेम ऑफ द ग्रिड है। तो मैं बेसिकली उसके इकोसिस्टम पे जहाँ पे उसके अलावा और भी गेम्स आती हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखता हूँ। इसमें हलाल हराम का आप खुद देख लीजिएगा क्योंकि कुछ लोग इसे हराम कहते हैं, कुछ हलाल कहते हैं। सो डू योर ओन रिसर्च अबाउट इट। सुपरवर्स, ये इस पे वो गेम आएगी सुपरवर्स और बीम पे बेसिकली इनकी पार्टनरशिप वगैरह उसके साथ है। तो सुपरवर्स का इस वक्त मार्केट कैप 650 मिलियन का है और इसके 1 बिलियन टोकन हैं टोटल, जिसमें से सर्कुलेटिंग सप्लाई नियरली 50% है और FDV इसकी 1.33 बिलियन है। अगर वो गेम इस पे लॉन्च होती है और वो गेम जो है मार्केट में जो है सारे आप कह सकते हैं कि हर तरफ लोग उसको जो है पसंद करते हैं ऑलरेडी, बाय द वे पब्लिक उसके लिए क्रेजी हुई हुई है। आप एक्स पे जा सकते हैं, उसके उसके आप अगर आप देखना चाहें अर्ली गेम के जो सीन्स वगैरह हैं आप देखेंगे, लोग जो हैं उसके लिए क्रेजी हैं। वो एक बेहतरीन किस्म का, ये आपको 15-20x तक दे सकता है सुपरवर्स, बहुत आसानी से $15-20 पे ये जाता हुआ आप देख सकते हैं, बल्कि उससे ऊपर भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें टाइड हैं कि वो गेम कामयाब होती है या नहीं। तो ये एक्सट्रीम रिस्क में आता है, यहाँ पे फेलियर भी हो सकता है और एक्सट्रीम ग्रोथ भी हो सकती है। और इसी तरह बीम भी ये नेटवर्क है, बीम भी 15 से 20x आपको दे सकता है और सेम चीज़ वो गेम इस पे भी लॉन्च, मतलब इन दोनों पे लॉन्च होगी और वो गेम खुद कामयाब हो और ये सारे इकोसिस्टम उसके साथ ग्रो करेंगे। उसके बाद आता है सागा, ये भी इसी तरह गेमिंग के हवाले से है। सागा की मेन चीज़ ये है कि इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई सिर्फ 10% है, जो कि नॉर्मली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए अच्छी नहीं होती है। जितनी आपकी सर्कुलेटिंग सप्लाई और जो टोटल सप्लाई है वो जितनी अगर वो पूरी हो आउट तो वो बहुत बेहतरीन हो जाता है। लेकिन क्योंकि इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई कम है तो ज़रा सी भी ग्रोथ, मतलब ज़रा सी भी इन्वेस्टमेंट इसमें ग्रोथ ज़्यादा करेगी। तो सागा के लिहाज से भी मेरी अपनी राय है कि 10 से 15x यानी कि $30 तक ये जा सकता है अगर इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई सडनली अनलॉक नहीं होती। तो आपको अनलॉक पे भी नज़र रखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद फाइनली हम लोग आते हैं नोसाना की तरफ। नोसाना की टोटल सप्लाई 100 मिलियन है, जिसमें से तकरीबन 50% के आसपास आई हुई है और इसका मार्केट कैप क्वाइट लो है। FDV जो है 320 मिलियन की और मार्केट कैप 154 मिलियन, और ये भी एक बेहतरीन किस्म का GPU रेंडरिंग का प्लेटफॉर्म है
और ये भी आपको 15x के आसपास इसकी भी जो है अपॉर्चुनिटी 10 to 15x आप कह सकते हैं। तकरीबन $48 $45 के आसपास ये जा सकता है इस साइकिल में, अगर AI का नैरेटिव ग्रो होता है। आकाश भी उसी तरह का है और नोसाना भी उसी तरह का है। तो उम्मीद करता हूँ कि इनमें से कुछ प्रोटोकॉल्स के टोकन आप लोगों ने ऑलरेडी परचेज किए हुए होंगे। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा इनमें से कौन से टोकन आप होल्ड करते हैं और एवरेज किस प्राइस पे आप लोगों ने होल्ड किए हुए। और आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।